कि फिर नहीं आई तहरा पढ़े क समैया। अरे नहीं मिली ऐसन बचपन आ पढ़ी ह लगा के खूबे मन। ए बाबू हमार पढ़ी ह लगा के खूबे मन। पावे के बा मंजिल त बन तनी जिदी। आ मिली बड़ी सुख जब पूरा होई सीधी। हर कोई के बाबू माई के होला सपना। पढ़ लिख के बबुआ दूर क दी है गरीबी। त पूरा होखे कसहूं माई बाबू के सपना। अरे मनवा में सोची हरदम कि पढ़ी ह लगा के खूबे मन। हे बाबू हमार पढ़ी ह लगा के खूबे मन। तो चलिए, आज हम लोगों का टॉपिक है भारत के भौतिक स्वरूप में तीसरा उत्तरी मैदान। उसके बारे में देखते हैं उत्तरी मैदान क्या है। तो जो उत्तरी मैदान है, हमारा जो टॉपिक है उत्तरी मैदान, आप देखिए उत्तरी मैदान है जो बाबू, यह मुख्य रूप से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यही तीनों नदी मिलकर के, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, यही तीनों नदी मिलकर के उत्तरी मैदान का निर्माण करती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी जो मैदान है वह मुख्य रूप से उत्तरी मैदान को कौन बनाती है, तो उत्तरी मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। अच्छा, अब जो उत्तरी मैदान हो गया आपका, उत्तरी मैदान मुख्यतः इसका जो विस्तार है बबुआ, इसका विस्तार कितना है, तो 7 लाख किलोमीटर। इसका जो विस्तार है ना, तो 7 लाख किलोमीटर पर है। अच्छा, इसका लंबाई कितना है, यदि इसकी लंबाई के बारे में चर्चा कर दें, इसकी लंबाई कितना है, लगभग 2400 किलोमीटर। कितना मीटर, 2400 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितना है, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो लगभग 240 से 320 किलोमीटर उत्तरी मैदान का। इसके बाद उत्तरी मैदान जो है बाबू, या किसी न किसी मिट्टी का बना होगा, तो उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। यानी कि जो उत्तरी मैदान है जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। अब जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है। यदि जलोढ़ मिट्टी पुराना हो गया तो उसे हम कहेंगे भांगर या बांगर। यदि वही जलोढ़ मिट्टी नया हो गया तो उसे हम कहते हैं खादर। क्या कहते हैं बाबू, खादर। यदि जलोढ़ मिट्टी पुराना हो गया उसे हम कहते हैं भांगर या बांगर। यदि जलोढ़ मिट्टी नया हो गया तो उसे हम कहते हैं खादर। अब जो खादर मिट्टी होता है काफी उपजाऊ होता है। क्या होता है, उपजाऊ होता है। अच्छा, जब भी जहां उपजाऊ होगा, उपजाऊ का मतलब अब वहां पे कृषि होगा। जब मिट्टी उपजाऊ होगा तो वहां पे क्या होगा, कृषि होगा। और कृषि के लिए लोग वहां पे ठहरेंगे, लोगों को स्टे करना होगा, तो वहां पे लोगों का निवास बहुत ज्यादा होगा। उस क्षेत्र में लोगों का निवास बहुत ज्यादा हो गया। वहां पे जो जनसंख्या होगी, वहां पे जो जनसंख्या होगा बहुत ज्यादा होगा, यानी कि मोर देन जनसंख्या होगा। अच्छा, इसके बाद आप उत्तरी मैदान को, यहाँ पे एक और हम ओवरव्यू करते हैं। उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी मैदान को कितने भागों में बाबू, 3 भागों में। पहला भाग को हम पंजाब का मैदान कहते हैं। अच्छा, जो पंजाब का मैदान है इसे कौन बनाता है, तो सिंधु बनाती है। और सिंधु के साथ साथ सिंधु की सहायक नदियां भी,
तो सिंधु की सहायक नदी कितनी है? 5। बोलिए हमारे साथ। पहलका पे झेलम, दूसरा पे चिनाव, तीसरा पे राबी, चौथा पे ब्यास, और पांचवा पे सतलज। पांचवा पे सतलज। तो झेलम, चिनाव, राबी, सतलज, ब्यास, यही पांचों, एक सिंधु नदी और उसकी पांचों सहायक नदी, और वही नदी मिलकर के उत्तरी मैदान का निर्माण कर देती है। दूसरा, उत्तरी मैदान में जो दूसरा भाग है उत्तरी मैदान का, वह कहते हैं उसे गंगा का मैदान। क्या कहते हैं बाबू? गंगा का मैदान। अब जो मुख्य रूप से गंगा का मैदान है वह घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। किसके बीच है? घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। अब जो गंगा का मैदान हो गया, गंगा का मैदान कहां से कहां तक फैला है? तो यूपी में फैला है, हरियाणा में फैला है, दिल्ली में फैला है, साथ साथ बिहार में फैला है, यानी कि इतने पश्चिम, इसके बाद पश्चिम बंगाल में फैला है, ठीक ना, यानी कि इतने राज्यों को वह कवर करता है। अच्छा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसमें तीसरा जो पार्ट है, उत्तरी मैदान का जो तीसरा भाग है, वह कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा मैदान? ब्रह्मपुत्र का मैदान उसको कहते हैं। अच्छा, इसमें आप एक और फैक्ट याद रखिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, देखिए नदी जब ढाल से गिरती है ना, तो जितने नीचे नीचे जाती है उतना उसका बहाव बहुत ज्यादा होता है। तो नदी जब ढाल से गिरती है तो नीचे नदी माटी नीचे का काटते जाती है, काटते जाती है, काटते जाती है, और एक द्वीप का निर्माण कर देती है। अब आपके सामने एक नया शब्द आ गया बबुआ, द्वीप। अच्छा, द्वीप का मतलब वो क्या होता है? तो छोटा क्षेत्र होना चाहिए और चारों बगल से पानी से घिरा होना चाहिए। छोटा क्षेत्र जो चारों बगल से पानी से घिरा, उसे द्वीप कहते हैं। जैसे मान लीजिए ना, ये हो गया छोटा है और इसके चारों अगल बगल पानी है, तो द्वीप कहलाएगा। और यही बहुत बड़ा हो गया तो उसे महाद्वीप हम बोले। इससे हमने के खेत में गड्ढा होता है, तो छोटा मोटा गड्ढा है और चारों बगल से पानी से घेरा जाएगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? गड्ढा बोलते हैं। उसी तरह से भूगोल के भाषा में छोटा मोटा क्षेत्र और चार तरफ से पानी से घेरा गया उसको द्वीप कहेंगे, और बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा उसे महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पे एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली। कौन सा द्वीप है? माजुली। विश्व का जो माजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन द्वीप है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अच्छा, एक और बात रखिएगा, दोआब। दो आब। अच्छा, आब का मतलब होता है पानी। आब का मतलब क्या होता है जी? पानी। और दो का मतलब है दो, यानी कि जब दो नदियों का आपस में मिलती है या फिर अगल बगल कुछ होते हैं उसे द्वाब कहते हैं। बारी द्वाब, विश्व द्वाब, ये सब आपके किताब में नहीं दिया है, लेकिन इधर पढ़ना है। तो एक बार आप फिर से इसका ओवरव्यू लीजिए। अब देखिए, द्वाब की संख्या पंजाब में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मिलेगा। तो जो उत्तरी मैदान में जो पंजाब का मैदान आप पढ़े, इसके बाद गंगा का मैदान पढ़े, इसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़े, तो पंजाब के मैदान का ज्यादा से ज्यादा भाग पाकिस्तानी सब लेके चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है। तो एक बार फिर से इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारा टॉपिक था उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान का सबसे पहले हम लोग देखें कि कौन बनाता है, तो उत्तरी मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। इसके बाद उत्तरी मैदान का हमने विस्तार देखा। उत्तरी मैदान 7 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। हमने उसका लंबाई देखा, उसका लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। हमने उसका चौड़ाई देखा, चौड़ाई लगभग उसका 240 से 320 किलोमीटर के बीच है। इसके बाद हमने उत्तरी मैदान के बारे में जाना कि किस चीज का, किस मिट्टी का बना हुआ है, तो मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। आप जलोढ़ के बारे में सोचते हो, जलोढ़ क्या है? देखिए, जलोढ़ जिसे हम कंबल ओढ़ाना, उसी तरह से जब नदी मिट्टी को काटती है तो जल माटी को पातर करके जमीन पे ओढ़ा देता है, बिछा देता है। उसी को जलोढ़ माने जल ने उस मिट्टी को ओढ़ा दिया, जल के द्वारा ओढ़ाया गया मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बात खत्म। तो जलोढ़ मिट्टी अब दो प्रकार का, एक जलोढ़ जो बहुत दिनों से बिछाया हुआ है उसे हम पुराना जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। तो पुराना जलोढ़ मिट्टी को भूगोलवेता ने अपने भाषा में कहा कि इसको बांगर कहिए चाहे भांगर कहिए। तो
तो पुराना जलोढ़ मिट्टी भांगर कहलाता है। कोई भांगर कहता है, कोई बांगर कहता है। इसके बाद नया जलोढ़ मिट्टी खादर कहता है। और खादर जो होता है काफी महीन महीन कण होता है। और जो भांगर होता है पुराना जलोढ़ में, बड़का बड़का चेपा चेपाड़ का बढ़ता है। जैसे हमने अपने घर में, हमने गांव में कैसे कहता है कि यार मार चेपाड़ रे, चेपाड़ चेपा बहुत ज्यादा, मतलब उसको उसमें बहुत बड़ा बड़ा कंकड़ मिलेगा, उसको हम लोग भांगर बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। तो खादर मिट्टी काफी उपजाऊ होगी। जहाँ उपजाऊ होगी वहाँ कृषि होगा। कृषि होगा तो लोगों को रहना पड़ेगा, नहीं रहेगा गाय भैंसा के खेत चढ़ जाएगा। और जहाँ कृषि होगा वहाँ जनसंख्या ज्यादा होगा, तो इस क्षेत्र में जनसंख्या काफी ज्यादा होता है। अब उत्तरी मैदान अब उत्तरी मैदान को 3 भाग में, पंजाब का मैदान कौन बनाता है? तो सिंधु बनाती है। और सिंधु के साथ में सहायक नदियां भी हैं। कौन कौन? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब मिलकर के पंजाब का मैदान बनाती है। पंजाब के मैदान का मुख्य हिस्सा कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में चला गया है। दूसरा नंबर पर गंगा का मैदान कहाँ तक फैला हुआ है? तो गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच तक फैला हुआ है। गंगा के मैदान में से मतलब गंगा के मैदान में कौन कौन क्षेत्र आ जाता है? तो दिल्ली आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ये सब आता है। इसके बाद आप देखिए ब्रह्मपुत्र का मैदान। और एक लास्ट फैक्ट याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसी तरह से इसको आप अपने तरफ से अपना एनसीईआरटी का बुक आपके पास होना चाहिए। जितना भी फैक्ट है एनसीईआरटी का फैक्ट है, इस तरह से अपने अक्षरों में माइंड मैपिंग कीजिएगा, इसको फेयर कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, हम पे विश्वास रखिए। और तब तक कल पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार, तब तक पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। बंद कर।